अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मक्का में मौजूद हूँ और काफ़ी मेरे दोस्त मुझे कमेंट्स करके कह रहे थे कि जाहिद भाई आप कौन से होटल में ठहरे हुए हैं, हमें अपने होटल का विज़िट कराएं और हमें इसका रेट भी बताएं कि इस होटल का रेट क्या है। तो चलें आज हम अपने होटल का विज़िट करते हैं। मैं आपको पूरा होटल विज़िट कराता हूँ कि होटल कैसा है और इसका रेट क्या है और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी कमेंट्स करके अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। तो चले मैं आपको आज अपना होटल विज़िट कराता हूँ। जिस होटल में मैं मक्का में ठहरा हुआ हूँ, तो इस होटल का किराया कितना है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें एवरीथिंग मैं आपको बताता हूँ। तो चले अंदर चलते हैं। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ ये इब्राहिम खलील रोड पर है। इब्राहिम खलील रोड मक्का के अंदर बड़ी फेमस है और अक्सर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो उर्दू स्पीकिंग वाले हैं वो इसी रोड पे ज़्यादा तरजीह देते हैं ठहरने में। और ये होटल कुबरी से थोड़ा सा आगे वो देखिए सामने मक्का टावर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा होटल है जिसका नाम है कुंदुक बिलाल होटल के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये इसका मेन गेट है। तो चले अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है। हाजी देखें दड़ा आ रहे हैं इस होटल के अंदर माशाल्लाह। तो व्यूअर्स ये इसका मेन गेट है। इस मेन गेट से अंदर जैसे आप आएंगे तो आपको एक आबशार मिलेगी माशाल्लाह। बड़ा सा एक पानी की रौनक लगी होती है, साफ़ सुथरा पानी इसमें बह रहा होता है। तो इसके साथ ये देखें कुछ फूल वूल वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। इसका रिसेप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें सऊदी के बादशाह की पिक्चर लगी हुई है माशाल्लाह। उसके साथ यहाँ पर आपको मूवी कंपनी है यहाँ की, उसके आपको सिम निकालनी है तो यहाँ पे सिम भी आपको मिलती है फ्री में। अगर आप पैसों वाला पैकेज लेते हैं तो वो भी आपको मिलता है। और यहाँ पे बड़ा एक LCD लगा हुआ है जिसके अंदर मक्का का चल रहा है लाइव माशाल्लाह। फिर हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक और LCD लगी हुई है जिसमें मदीना लाइव चल रहा होता है। तो ये इसकी लॉबी है होटल की। इस पे देखें बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, बड़े अच्छे क्लास के सोफ़े रखे हुए हैं जहाँ पर हाजी रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं जाने के लिए, बस के इंतज़ार के लिए, या फिर किसी से मुलाकात करनी है या वैसे ही अपने रूम से थोड़ा सा बेदार हो जाते हैं तो बाहर का माहौल एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ आके रिलैक्स करते हैं। बहुत बड़ी इसकी लॉबी है बैठने के लिए। तो लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं। और होटल की आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत होटल है ये माशाल्लाह। तो ये इसका सीढ़ी बना हुआ है ऊपर जाने के लिए जहाँ पे किचन है। यहाँ पे किचन 2 हैं इस होटल के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सारा समझाता हूँ इसके अंदर कितने लिफ्ट है और क्या क्या एरिया है। ये रिसेप्शन है। रिसेप्शन इस होटल के अंदर 2 हैं। यहाँ पर सऊदी अरब बैठा होते हैं और ऊपर आप जाओगे तो आपको पाकिस्तानी मिलेगा। ऑप्शन 2 का मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मिक्स रहते हैं लोग। सऊदी अरब के जो लोग हैं या अरब कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं वो भी इस होटल में रहते हैं और जो यहाँ पे पाकिस्तानी या उर्दू स्पीकिंग आते हैं वो भी रहते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए अलग से रिसेप्शन है ऊपर और जो अरबी जो बोलते हैं उनके लिए नीचे है। तो इसीलिए ये होटल ज़्यादा साफ़ सुथरा है क्योंकि यहाँ पर सारे मिक्स रहते हैं। और इसमें यह भी नहीं है कि ये एक फ्लोर पे पाकिस्तानी रहेंगे तो एक फ्लोर पे अरबी रहेंगे, मिक्स रहेंगे। एक रूम अरबी का है तो एक रूम आप समझेंगे पाकिस्तानी का है। इसीलिए इस होटल को मैनेज बड़ा बेहतर रखा गया है। तो चलें इस सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं हम। आपको पहले मैं ये दिखाता हूँ फिर इसके लिफ्टों के बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कितने लिफ्ट हैं। अभी हम होटल के ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर कुछ पीछे चेयर्स लगी हुई है। यहाँ पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको और इसको मार्ट भी कहते हैं, छोटा मार्ट। यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। ये भी आगे आए हुए हैं। कहाँ से हैं सर? मक्की मरवत से हैं ये माशाल्लाह। तो पाकिस्तानी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तानी रिसेप्शन एरिया है वो भी दिखाता हूँ। ये मेरे भाई आपको अक्सर गेट पे मिलेंगे और इसका नंबर भी आपको दे दूँगा। आप जब भी आए बिलाल होटल में ठहरें तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कोई मालूमात चाहिए तो आप इस भाई से ले सकते हैं। आपको ये बताएंगे हर चीज़ के बारे में। अगर आपको ज़ियारतों में या कहीं पे भी जाना है तो इसके पास हर थिंग एवरीथिंग ओके। इसके बाद मक्का की मालूमात है। यहाँ पर अगर आप टीवी एंजॉय करते हैं तो देखें बराबर सेटअप है बैठने का। आप बैठें एंजॉय करें और माहौल को भी एंजॉय करें और अपनी चाय खाना पीना जो भी खाना है वो करें। अभी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तानी रिसेप्शन पर। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी रिसेप्शन है, अगर आप पैकेज नहीं लेके आ रहे तो आपको डायरेक्ट बुकिंग चाहिए तो आप डायरेक्ट बुकिंग कैसे ले सकते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया, खैरियत से? अच्छा सर, आपके होटल में कितने फ्लोर हैं? 12 फ्लोर। अच्छा 12 फ्लोर। रूम कितना है? 480 रूम है व्यूअर्स। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तानी या कोई भी उर्दू स्पीकिंग अगर आता है आपके होटल में, अगर वो बुकिंग नहीं लेके आता तो आपको यहाँ बुकिंग मिल जाती है उसको इजी? तो व्यूअर्स आप अगर कभी भी यहाँ आते हैं
तो आपको इजी यहाँ बुकिंग मिल सकती है। और मैं भी पैकेज नहीं लेके आया था, तो मैंने यहाँ आके बुकिंग ली थी, डायरेक्ट मुझे बुकिंग मिल गई थी। तो ये इसका एरिया देखें। अभी हम जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर मस्जिद का एरिया है, जहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर एक और किचन है पाकिस्तानी, वो किचन विज़िट करांगा। उसके बाद फिर हम इसके जाके रूम विज़िट करेंगे, और इसके अंदर कितनी लिफ्टें लगी हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस होटल के अंदर टोटल 10 लिफ्टें हैं। 5 लिफ्टें ये मेरे पीछे देख इस तरफ है, 5 लिफ्टें उस तरफ है, यानी कि 2 साइड पे लिफ्टें लगी हुई है, एक तरफ 5 एक तरफ। और ये इमरजेंसी एग्जिट जो सीढ़ी बता रहा है, तो ये सीढ़ी पूरे 12 फ्लोर तक ऊपर भी जाती है। अगर आप अल्लाह ना करे लिफ्टों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी आपको एग्जिट करना होता है, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे इसका प्रे एरिया जो उस पर, जहाँ पे नमाज के लिए जो इन्होंने एक फ्लोर पूरा एक फ्लोर मखसूस किया हुआ है, जिस पे सिर्फ ख़वातीन और जेंट्स नमाज पढ़ सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं, मैं आपको वो विज़िट कराता हूँ। उसके बाद फिर एक और यहाँ पर इस होटल के अंदर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। फिर हम जाएँगे इसके रूम चेक करेंगे। ये इसकी लिफ्टें लगी हुई है देखें। तो ये 5 लिफ्टें एक इकट्ठी लगी हुई है, और 5 लिफ्टें मैंने आपको बताया कि उधर भी। और इमरजेंसी एग्जिट के लिए ये सीढ़ी बनी हुई है, ये देखें, यहाँ से आप इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं, आते हैं तो आप। तो चलें, ये हमारे लिफ्ट मेरे ख्याल में आ गई है, यहाँ आने वाली है, चेक करते हैं। तो लिफ्ट आ गई है व्यूअर्स, लिफ्ट के अंदर सवार हो गए हम। तो इसमें भी आप देखें माशाल्लाह आपको 12 फ्लोर हैं, तो 12 तक ही नंबर मिलेगा। गेट बंद हो गया। अभी मुझे जाना है जहाँ पर मस्जिद है, तो मैं एस दबाऊँगा, तो ये लिफ्ट एस पे रुक जाएगी। तो फिर अभी मैं लिफ्ट से नीचे उतर गया हूँ। तो लिफ्ट से जैसे नीचे उतरेंगे तो ये देखें एक फ़्लोर है, ये नमाज के लिए इन्होंने मखसूस किया हुआ है। एक तरफ ख़वातीन है, ये सीधे अभी मैं आगे चलता हूँ, इस तरफ जेंट्स मर्द हज़रात के लिए। तो अभी इसमें आप इंतज़ाम इनका देखें यार, ये देखें एक एरिया ये इतना बड़ा सारा मर्दों के लिए, अगर वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ें या बैठें रिलैक्स करें। ये ख़वातीन का जैसे पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, ये देखें। तो उसके साथ फिर ये एक और मर्दों के लिए देखें एरिया बनाया हुआ है, उसके साथ ये ख़वातीन नमाज़ पढ़ रही है इस तरफ। फिर आगे चलें तो फिर ये मस्जिद है, वो भी मस्जिद के एरिया, मगर ये प्रॉपर मस्जिद है। यहाँ पर जमात होती है 5 वक्त बा जमात, 2 लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अभी भी नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़ोहर की। तो अभी देखें, इसके बाद फिर ये देखें इसका ये वाशरूम और वज़ू खाना, ये जिस सेक्शन में आगे हम, ये वज़ू खाना है, ओ सॉरी वाशरूम है, माफ़ करना। और फिर इसके बाद हम आगे ये यहाँ का वज़ू खाना है, एक मेरा भाई वज़ू कर रहा है। तो उसके साथ ये देखें एक और एरिया आगे आ जाता है, ये भी देखें, ये एक और एरिया और आ गया। तो इतना बड़ा इसका सेटअप है माशाल्लाह इस होटल का। फिर सभी मस्जिद का विज़िट हो गया। अभी हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर पर, जहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो वो मैं आपको भी चल के दिखाता हूँ। अभी फिर हम लिफ्ट का बटन दबाएंगे और लिफ्ट आएगी हमें लेने, और फिर हम जाएंगे 1 नंबर पर, जहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो यस देखें, मैंने लिफ्ट इधर बटन दबाया और लिफ्ट इधर आ गई। ये 5 लिफ्टें और 5 लिफ्टें आपस में कनेक्ट हैं। मुझे 1 नंबर पर जाना है, ये 1 नंबर दबा लिया मैंने। तो यानी कि आप 5 लिफ्टों में किसी भी एक का नंबर दबाते हैं, वो नहीं है कि उसकी जगह कोई और फारिग होगी तो वो पहुँच जाती है। यार ये बड़ा निज़ाम रखा हुआ है इन होटलों में, बड़ा आउट क्लास यार, मुझे तो बहुत पसंद आया ये होटल ना। मैं बताऊँ बात छोड़ दें, आ गए हैं 1 नंबर पर। ये देखें 1 नंबर पर आते हैं, ये लिफ्ट है। अभी आते हैं पाकिस्तानी जो मेन यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ देखें ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट की एक अलग से बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस रेस्टोरेंट के अंदर 3 पार्ट हैं। एक पार्ट के अंदर जो इंडिया से या बांग्लादेश से लोग आते हैं वो खाना वाना खाते हैं, ये उनके लिए, और ये पैकेज में जो आते हैं। उसके साथ फिर ये आपका मेन आ गया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, यहाँ पर आपको पाकिस्तानी खाने मिलते हैं सारे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ एक और भी है पीस में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एक और है, ये मेरे ख्याल में इंडिया वालों का, इंडिया से ये जो आपका ये खाना वाना होता है बूफे लगता है, ये सारा पैकेज में होता है। तो आप वहाँ से पैकेज लेके आते हैं, तो उसमें खाना, ट्रांसपोर्ट, ये सारा होता है इसके अंदर। तो कितना ये आपका खाना है वो पैकेज होता है इंडिया से?
नॉर्मल होता है 75,000 80,000। अभी आप कितने पैकेज में आए मिसाल है मुझे बताएं। 75,000 में इंडिया से यहाँ आए, जिसमें 3 टाइम का खाना नाश्ता ये वो सब कुछ उसमें आने जाने का। तो व्यूअर्स ये आपने सुन लिया कि इंडियन भाई आए जो 75,000 में इंडिया से, जिनका मैं आपको ये अभी खाना भी दिखाता हूँ। खाना इनका लगा हुआ है। इनको मैंने देखा कि सुबह का नाश्ता बड़ा आउट क्लास, यकीन जाने कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छे घर के जो लोग खाना नाश्ता करते हैं, ऐसा नाश्ता इनको मैंने देखा है सुबह मिलता है। और फिर अभी का ये खाना है तो दिन का लगा हुआ है, तो ये दिन का खाना भी मैं दिखाता हूँ और फिर मैं आपको अपना पाकिस्तानी होटल भी दिखाता हूँ। ये मेरे ख्याल में रोटी पड़ी हुई है, उसके साथ ये वाइट चावल पड़े हुए हैं, ये हलीम में गोश्त है, ये दाल गोश्त है, ये कद्दू की सब्ज़ी है, ये क्या है सर? ये शाही टुकड़ा। अच्छा ये शाही टुकड़ा कोई इंडियन आइटम है, हमारे पाकिस्तान में मैंने मीठा बोलते हैं भाई, बोलता है इसको। और ये अचार पड़ा हुआ है, ये खीरा पड़ा हुआ है, ये तरबूज पड़ा हुआ है, और ये प्यालियाँ शालियाँ पड़ी है जिसमें ये लेके जाते हैं खाने के लिए। ये देखें यार इनका पैकेज और इनका माशाल्लाह ये ग्रुप है जिनका जिसकी तरफ से ये आए हुए हैं। चलो ठीक है, मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, मगर आपको ये होटल दिखाने का मकसद ये है कि आप देखें कि ये होटल कितना बड़ा होटल है और उसके अंदर कितना बड़ा इंतज़ाम है। अभी ये एक सेक्शन इसी होटल में, ये पूरा जो एक फ्लोर है ना ये सारा खाने पीने का ही है। तो इस फ्लोर में एक इंडिया वालों को दिया हुआ है, मेरे ख्याल में एक बांग्लादेश वालों के पास है, एक पाकिस्तान वालों के पास है। अच्छा पाकिस्तान के जो आते हैं हाजी वो पैकेज में आते हैं, मगर उनके पास खाना माना नहीं होता, ये आपको खाना अपना लेना पड़ेगा। तो ये देखें ये चावल पड़े हुए हैं, चावल के साथ ये मेरे ख्याल में मटर गोश्त है, मटर गोश्त के साथ ये कड़ी है, कड़ी के साथ फिर ये भी कोई गोश्त का आइटम लग रहा है, फिर दाल पड़ी है, दाल के साथ एक और दाल भी आ गए। तो चले ये मैं आपको भाई से पूछते हैं कि इसका रेट क्या है, मेरे पाकिस्तानी भाई जो इस होटल को चला रहा है। तो ये अभी शॉपर में किसी के लिए पैकिंग कर रहा है, तो पैकिंग कर लें, फारिग होते हैं तो मैं इसे रेट शेट लेता हूँ। ये चाय का सिस्टम भी है यहाँ पे, चाय आपको सस्ती मिलती है 2 रुपये की, इसका तो रेट का मुझे पता है क्योंकि मैं पीता रहता हूँ। खाना भी खाते हैं मगर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुख्तलिफ रेट है। होटल की लॉबी भी देख ली, नीचे रिसेप्शन का एरिया भी देख लिया, नमाज की जगह है वो भी हमने देख ली, और जो पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी किचन का जो है कि खाने पीने का जो एरिया है वो भी हमने देख लिया। अभी हम जाते हैं कि होटल के बाकी रूम रहते हैं वो रूम चेक करते हैं, मैं आपको रूम दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इस होटल के अंदर आप अकेला बंदा आता है तो उसको कितना किराया देना है पर नाइट का, और अगर पूरा रूम लेते हैं तो आपको कितने का मिलता है। तो अभी मैं रूम देखने जा रहा था, तो ये 2 बेटे आए छोटे छोटे से प्यार से, मुन्ने पाकिस्तानी खाना लेने आए थे अपनी अम्मी के साथ। तो अभी ये जा रहे रूम के पास, तो मुझे यहाँ मिल गए, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। मतलब मक्का मदीना में बच्चों से मुलाकात हो जाए तो क्या ही बात है। क्या नाम है बेटा आपका? नाम तो बताए, आपको पता है अपना नाम? शर्माओ नहीं, बताओ नाम अंकल को। नहीं बताएंगे। अभी मैं रूम से आ गया हूँ ऊपर 4 फ्लोर पर, मेरा रूम जो है वो 4 फ्लोर पर है। अब इस 4 फ्लोर के बारे में मैं बताता हूँ। 4 फ्लोर हो या कौन से भी फ्लोर पे आपका रूम है, तो रूम इस तरह से होते हैं, यानी कि एक तरफ आप जाएंगे तो 4-5 रूम हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो 4-5 रूम होंगे। अच्छा मैंने ये सारा होटल विज़िट किया, ऊपर ये 12 फ्लोर तक होटल है, तो 12 फ्लोर तक एक जैसा ही बना हुआ है, जिसमें यानी कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या फिर जो अरबी हैं वो सारे एक जैसे रहते हैं। जैसे अभी ये देखें आए ना, तो एक रूम वो हो गया, 2 रूम, 3 रूम, चौथा रूम ये हमारा खुला हुआ है, 5वां रूम, इस तरह से 5 रूम और सामने फिर हैं ऐसे ही 5-5 रूम ऐसे हैं। तो इसमें टोटल 425 रूम है। तो ये भी मैं रूम विज़िट कराता हूँ आपको। तो ये हमारा रूम है, तो एक बेड ये मेरे पास है, एक बेड ये किसी और के पास है, ये 2-3 बेड हैं ये किसी और के पास थे मगर वो नहीं है, बंदे चले गए हैं। तो ऐसा ही सेट अभी तक नहीं हुआ, चेकिंग कल होगी तो फिर कल इसको सेट करेंगे, या रात को किसी को अलाउट करेंगे तो फिर सेट करेंगे। मगर रूम ज़बरदस्त है। ऊपर देखो एसी लगा हुआ है, अलमारी है, ये बड़ा टीवी लगा हुआ है, फ्रिज पड़ा हुआ है, फ्रिज के साथ आप और काली नीचे लगा हुआ है, बेड बड़े लग्जरी नरम है, बड़ा आईना लगा हुआ है। और मैं आपको वाशरूम भी दिखा देता हूँ। तो ये वाशरूम है, और गर्म पानी हर वक्त, सुबह रात को जिस टाइम आपको गर्म पानी मिलेगा। तो बड़ा अच्छा रूम है यार। और ये 13 रुपये में मिला है, कोई 13 रुपये बड़ी बात नहीं है, 13 रियाल यानी के हिसाब से। और ये जैसे मैंने रूम दिखाया आपको अपना, इसी तरह से सारे रूम ऐसे ही हैं होटल के। मैंने तकरीबन 2-3 फ्लोर पर मुख्तलिफ रूम चेक किए, जो भी देखे सारे रूम एक जैसा ही है। और सफाई का भी बराबर ख्याल रखते हैं, बिजली जाती नहीं है, बस नेट का मसला है, नेट या जो इनका अपना वाईफाई वो सही नहीं चलता है, चलता है मगर सही नहीं चलता है।
बहरहाल ये था थोड़ा सा होटल का विज़िट। तो मैं आप दोस्तों को मैं बता दूं कि होटल कैसा है और किस तरह से इसका होटल का रिव्यू देना था। दोस्त कह रहे थे यार आपने होटल दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होटल का टूर कंप्लीट हो गया। पूरा होटल मैंने आपको विज़िट कराया, नीचे से लेके ऊपर तक रूम हर चीज़ मैंने आपको दिखाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो होटल का टूर था आप दोस्तों को पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट्स करके कह रहे थे कि जाहिद भाई आप जिस होटल में ठहरे हुए मक्का में वो होटल हमें ज़रूर दिखाएँ। अब जो रूम लिया था इस होटल के अंदर वो मुझे लिए पड़ा है पर नाइट 13 सऊदी अरब के रियाल, पर नाइट 13 रुपये सऊदी अरब के रियाल यहाँ पे मुझे जो रूम मिला है। क्योंकि मैं पाकिस्तान से जो आया था तो सिर्फ अपना वीज़ा लेके आया था, बाकी टिकट भी मैंने खुद ली थी। जो टिकट मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1,20,000 रुपये की मैंने ली थी। वीज़ा जो मैंने लिया था 42,000 रुपये का लिया था, जिसमें जिद्दा से मक्का और मक्का से मदीना, फिर वापसी मक्का और फिर जिद्दा तक ट्रांसपोर्ट जो है वो कंपनी की तरफ से जहाँ से मैंने वीज़ा लिया है। बाकी होटल वगैरह खाना पीना सारा कुछ मेरा अपना है। तो इसलिए रूम मैंने खुद आके लिए थे। ये होटल मुझे किसी दोस्त ने बताया था, उसके कहने पे फिर मैं यहाँ आया तो होटल मुझे बिल्कुल पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा होटल था, तो इसलिए फिर मैंने ले लिया ये होटल और मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ तकरीबन 6-7 दिन से। उसके अलावा अगर आप 3-4 बंदे आते हैं तो फिर आपको ये होटल 10 रियाल में भी मिल सकता है। अगर एक बंदा आता है तो फिर इसको तकरीबन 13 से 15 रियाल के अंदर ये पर नाइट रूम मिलता है। तो उसमें शेयरिंग बेड होता है, जैसे हॉस्टल के अंदर बंदा ठहरता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह करना है कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा व्लॉग। मिलते हैं एक और व्लॉग में। आप अपने दोस्त जाहिद बोजदार को मक्का से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।